अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे, बहुत सारी कामयाबी नसीब करे। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 6B है जी मैथमेटिक्स बुक 1D1 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उससे एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8। इस 8 और 9 करेंगे आज की वीडियो में। इसके जो पिछले क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने ये जो गिवन जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हमने क्या करना है जी, कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करना है। इजी से क्वेश्चन है। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है अगर तो वो सेम वेरिएबल है तो उसको आप सॉल्व कर लें। अगर नहीं सेम वेरिएबल तो फिर क्या करें, जो उसके बाहर आपके पास कांस्टेंट टर्म लिखे या कोई भी वेरिएबल वाली टर्म लिखे उसके अंदर मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद क्या करें, जो भी आपके पास यहाँ पर साइन है, प्लस है, माइनस है या और कोई वैल्यूज़ गिवन है तो उन सारों को क्या कर दें, आप सिंप्लीफाई कर दें। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है 4u माइनस 3 इंटू 2u माइनस 5v। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 4u माइनस 3 इंटू 2 6u माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 5 15v। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो सेम हमारे पास टर्म्स है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हमारे पास ऑपरेशन गिवन है वो हम कर देंगे। जैसे 4u माइनस 6u है तो प्लस माइनस क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है। 6 में से 4 गए तो 2, और बड़ी टर्म के साथ माइनस था तो जैसे माइनस आ जाएगा, तो -2u प्लस 15v। ठीक है, इससे आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर u और यहाँ पर v है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो इसी वजह से ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पर जी हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी बी पार्ट है। और बी पार्ट हमारे पास क्या है कि -2a माइनस 3 इंटू a माइनस b, ये हमारे पास है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास है, -2a माइनस 3 इंटू a माइनस b। तो -2a आ गया हमारे पास, -3 इंटू a माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3 इंटू b क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। तो 3 + 2 क्या हो गया, 5a। बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो जैसे हमारे पास क्या आ गया, -5a प्लस 3b। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पर हमने इसका बी पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, -5a प्लस 3b। तो ए पार्ट भी हो गया हमारे पास, बी पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। सी पार्ट है हमारे पास के 7m माइनस 2n माइनस 2 इंटू 3n माइनस 2m। ठीक है जी, ये हमारे पास है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या एक्सप्रेशन है, 7m माइनस 2n माइनस 2 इंटू 3n माइनस 2m। ठीक है जी, तो इसको हम सबसे पहले तो ब्रैकेट के बीच में हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स है, इस वजह से इसको ना तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से हमें ब्रैकेट को ओपन ही करना पड़ेगा। तो 7m माइनस 2n माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, और साथ में n। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 2 इंटू 2 4, और साथ में आ गया जी m। अब हम क्या करते हैं कि सेम टर्म्स को साथ में कर देते हैं, जैसे कि 7m प्लस 4m माइनस 2n माइनस 6n। तो 7 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 11m माइनस 6 7 8n। ठीक है, तो 11m माइनस 8n। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। हमने जी सॉल्व कर लिया इसका सी पार्ट भी। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका डी पार्ट। और डी पार्ट क्या है जी, 5 इंटू 2x प्लस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 6 माइनस x। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारे पास क्या है कि 5 इंटू 2x प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी ब्रैकेट को अंदर से हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल है। यहाँ पर एक वेरिएबल टर्म है, एक कांस्टेंट है, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 6 माइनस एक्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू 2 10x प्लस 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस माइनस प्लस
6 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x। अब क्या करते हैं, वेरिएबल्स को अलग कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम अलग कर लेते हैं। तो 10x प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा जी, प्लस 3x प्लस 20 प्लस 18। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, तो 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 13x प्लस 20 में हम 18 को ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 0 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 13x प्लस 38। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। डी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी ई पार्ट है कि -4 इंटू ए माइनस 3b माइनस 5 इंटू ए माइनस 3b। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम कि सिंपल -4 को यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे और उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेती हूँ जी। मेरे पास है -4 इंटू ए माइनस 3b माइनस 5 इंटू ए माइनस 3b। ठीक है जी, तो -4 को a से करेंगे तो -4a माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 12 होता है, और साथ में आ गया b माइनस 5a माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 3 15b। अब क्या करते हैं, हम सेम टर्म्स को अलग अलग लिख लेते हैं। तो -4a माइनस 5a प्लस 12b प्लस 15b। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस होता है, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो -9a, और 12 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो 5 6 7, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो -9a प्लस 27b। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो ई पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ई पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास क्या है, इसका एफ पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी इसका एफ पार्ट। तो जी एफ पार्ट है हमारे पास 5 इंटू 3p माइनस 2q माइनस 2 इंटू 3p प्लस 2q। ठीक है, ये हमारे पास इसका एफ पार्ट है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास क्या गिवन है, 5 इंटू 3p माइनस 2q माइनस 2 इंटू 3p प्लस 2q। 5 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15p प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 10q माइनस 2 इंटू 3 6p माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4q। आप सेम वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं, p को अलग कर लेते हैं, q को अलग कर लेते हैं। तो 15p माइनस 6p माइनस 10q माइनस 4q। तो 15 में हम 6 को ऐड करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा 9 बचेगा। 9p माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14, साथ में q और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो ये आ गया जी मेरे पास इसका आंसर। एफ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास जी पार्ट है, और जी पार्ट हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4y प्लस 3। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4y प्लस 3। तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 इंटू 3 6x, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 8y माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3 6। आप क्या करते हैं, x वाली टर्म से अलहदा, y वाली टर्म से अलहदा और कांस्टेंट टर्म अलहदा। x माइनस 6x प्लस वाई प्लस 8y माइनस 6x, सॉरी 6x हम पहले लिख चुके हैं, तो माइनस 6 बचता है हमारे पास। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 6 में से यहाँ पे जब हम x माइनस करेंगे जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1 होता है, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 5x हो जाएगा। बड़ी टर्म के साथ माइनस, इस वजह से माइनस आ जाएगा, और प्लस 8 प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारे पास
9y, इसके साथ भी 1 है हमारे पास, ठीक है। तो 8 + 1 9y -6, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया -5x + 9y -6, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसका जो जी पार्ट है वो भी सॉल्व कर लिया। अब हम कर लेते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका एच पार्ट। तो एच पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एच पार्ट है जी हमारे पास 3 × p - 2q - 4 × 2p - 3q - 5, ठीक है जी। ये हमारे पास एच पार्ट है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 3 × p - 2q - 4 × 2p - 3q - 5, ठीक है। 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × p 3p + - 3 × 2 6q -4 × 2 8p -+ 4 × 3 12q -+ 4 × 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 20। अब p वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, q वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को अलहदा। 3p - 8p - 6q + 12q + 20। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 8 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा 5p - 5p। 12 में से 6 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा +6q + 20, ठीक है जी। तो यहाँ से आगे फर्दर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से ये आ गया जी हमारे पास एच पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास इसका आई पार्ट है, और आई पार्ट है जी हमारे पास 9 × 2a + 4b - 7c -4 × b - c -7 × -c - 4b, ठीक है जी। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है 9 × 2a + 4b - 7c -4 × b - c -7 × -c - 4b। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जी। 9 × 2 क्या होता है हमारे पास 18a + 9 4 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 36 होता है। 36b माइनस 9 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 63c -4 × b क्या हो जाएगा 4b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 × c 4c माइनस माइनस प्लस 7 × c 7c माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 7 4 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारे पास 28, और साथ में आ गया जी b हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, a वाली टर्म्स को लेदा, b वाली टर्म्स को लेदा और c वाली टर्म्स को लेदा। तो मेरे पास हो जाएगा जी 18a, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई और a वाली टर्म है, तो a वाली तो कोई भी और टर्म नहीं है। अब b वाली टर्म्स को लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या है 36b, ये मैंने लिख ली। फिर क्या मेरे पास -4b, फिर और कौन सी b वाली टर्म है मेरे पास है जी +28b। b वाली सारी टर्म्स मैंने लिख ली। अब c वाली टर्म्स को मैं लिख लेती हूँ -63c, फिर मेरे पास आ जाएगा जी +4c +7c, ठीक है जी। तो मेरे पास आ जाएगा 18a प्लस, अब इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आप 36 में से 4 को माइनस कर दें और फिर आप उसके बीच में क्या कर दें 28 को ऐड कर दें। लेकिन अगर आप इसमें डमास रूल को फॉलो करेंगे तो पहले क्या होगा प्लस होगा, फिर आपके पास माइनस होगा, ठीक है। तो आप जैसे भी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर इंडिकेटेड नहीं है कि आपने डमास रूल को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम 36 में से जब 4 को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 32b + 28b, और यहाँ पे हम कर देते हैं -63c प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, और 7 + 4 क्या होता है हमारे पास 11c, ठीक है। अब हम कर लेते हैं 18a प्लस 32 में मैंने क्या ऐड करना है 28, तो 8 9 10 0 1 कैरी 3 4 5 6, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 60b
प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है। और 63 में से हमने क्या माइनस करना है जी, 11 को माइनस करना है। तो 3 में से 1 गए तो 2 आ गया, और 6 में से 1 गए तो 5। तो मेरे पास क्या आ गया जी, -52C। बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर माइनस आया। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका जो आई पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया, और ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। आई पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं जी इसका लास्ट पार्ट है जी हमारे पास जे पार्ट, वो हम सॉल्व करते हैं। लास्ट जो पार्ट्स हैं ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी कर लेना है क्योंकि ये पेपर में आ जाते हैं, ठीक है जी। तो अब इसके बाद आपके पास है इसका जे पार्ट। तो जे पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। जे पार्ट है जी मेरे पास -4 इंटू 5 इंटू 2x प्लस 3y -4 इंटू x प्लस 2y। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। क्या है मेरे पास, -4 इंटू 5 इंटू 2x प्लस 3y -4 इंटू x प्लस 2y। ये हो गया हमारे पास। तो हो जाएगा -4 इंटू 5 इंटू 2 क्या हो जाता है हमारे पास, 10x प्लस 5 इंटू 3 15y -4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -4x माइनस प्लस -4 इंटू 2 8, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, -4 को बाहर एज इट इज रहने देते हैं, x वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, y वाली टर्म्स को अलहदा। तो 10x माइनस 4x प्लस 15y माइनस 8y। तो मेरे पास हो जाएगा -4 इंटू 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो बड़ी टर्म के साथ प्लस इस जैसे हम प्लस ही लिखेंगे। 15 में से अब हम क्या करते हैं जी, 8 को माइनस करते हैं। तो जब हम 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया जी 7y। आप क्या करते हैं, -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 4 से क्या होता है हमारे पास, 24। तो -24x प्लस माइनस माइनस 7 4 टाइम्स हमारे पास क्या होता है जी, 28, और साथ में आ जाएगा y। तो ये आ गया जी मेरे पास इसका आंसर, -24x -28y। तो ये आ गया जी हमारे पास आंसर। यहाँ पर मेरे पास सॉल्व हो गया है जी इसका जे पार्ट भी, और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ा सा मतलब कि डिफ़िकल्ट है, वैसे है मुश्किल नहीं इतना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं कि एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी कि जो गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन है इनको हमने सॉल्व करना है। इनको हमने किस तरह सॉल्व करना है कि पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद हमने क्या करनी है यहाँ पर, मतलब कि जैसे हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन है, पहले ये वाली ब्रैकेट फिर ये वाली ब्रैकेट एंड देन लास्ट में हमने ये कर्ली ब्रैकेट, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे जो हमारे पास सीक्वेंस होता है वो क्या होता है कि पहले हमने क्या सॉल्व करनी होती है, ये वाली स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, एंड लास्ट में क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट। असल में जो पैटर्न होता है वो ये होता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, एंड लास्ट में क्या करनी है, कर्ली ब्रैकेट। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी हम। क्या गिवन है हमारे पास, -2 इंटू 3a -4 इंटू a -2 प्लस a, ये हो गया जी हमारे पास। तो -2 इंटू 3a -4 इंटू a -2, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और साथ में आ जाएगा जी a, ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस a और माइनस a ये आपस में कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो क्या हो जाएगा जी, -2 इंटू 3a -4 इंटू ब्रैकेट में क्या रह गया हमारे पास, -2। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 3a, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 इंटू 2 क्या होता है जी हमारे पास, 8 होता है। प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6a, प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, -6a -16, और यहाँ पर a पार्ट जो है उसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया।
अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि बी पार्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बी पार्ट क्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। बी पार्ट हमारे पास है 5 इंटू 3c माइनस डी माइनस 2 इंटू सी प्लस डी। ठीक है जी, ये हमारे पास है और ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, 5 इंटू 3c माइनस डी माइनस 2 इंटू सी प्लस डी, ये हमारे पास है। तो 5 इंटू 3c माइनस डी माइनस 2 इंटू सी क्या हो जाएगा, माइनस 2c प्लस माइनस माइनस 2 इंटू डी क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2 डी आ जाएगा हमारे पास। आप क्या करते हैं, डी वाली टर्म्स को लेदर कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3c माइनस डी माइनस 2d माइनस 2c। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 3c माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा अब, डी माइनस 2d जो है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा मेरे पास और माइनस 2c। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं जी, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा 3c और इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा d और फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मेरे पास आ जाएगा 2c और कर्ली ब्रैकेट। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू मेरे पास 3c, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3c प्लस 2c क्या हो जाएगा मेरे पास, 5c प्लस डी। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास। इधर साइड पे मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा जी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप है आपके पास 5 इंटू हमारे पास क्या है जी, 5c प्लस डी। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू 5 25c प्लस माइनस प्लस 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 ही है 5 इंटू डी 5d। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।